हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। और इन दो क्वेश्चंस को करते हैं हमारा वर्कशीट नंबर 5 जो कि इस चैप्टर का लास्ट वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें क्या बोल रहे हैं। देविका हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 9 मीटर स्क्वायर। देविका को लड़की है जिसके पास एक स्क्वायर शेप में कपड़े का टुकड़ा है बेटा, स्क्वायर शेप में। ठीक है, ये मैं रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, रफ स्केच ड्रॉ किया है। तो इसके पास एक स्क्वायर पीस क्लॉथ का है जिसका एरिया यहाँ पर दिया हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है बेटा? 9 मीटर स्क्वायर दिया है। इस क्वेश्चन में अभी तक हमें ये पता लगा कि एक लड़की है जिसका नाम देविका है, उसके पास एक क्लॉथ का कपड़ा है जिसका एरिया 9 मीटर स्क्वायर है सर। ठीक है जी। उसके बाद ये कह रही है शी वांट्स टू मेक 16 स्क्वायर शेप्ड स्कार्फ्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। वो क्या चाहती है, ये जो बेटा पूरा इसके पास एक कपड़ा है ना क्लॉथ का, ये चाहती है इसमें वो 16 इक्वल शेप के स्कार्फ्स बना दे। जैसे सपोज करो ये है, तो इसको आप 16 में डिवाइड कर दो। यहाँ ऊपर 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मतलब इक्वल। ये इक्वल नहीं बना बेटा, मैंने रफ स्केच ड्रॉ किया है। इक्वल इक्वल मतलब जो साइज इसका हो वही इसका हो, वही इसका हो, वही इसका हो। इस तरीके से पूरे ये 16 हो गए ना, काउंट कर लो 1 2 3 4 और 4 4 16। तो 16 स्कार्फ्स के इक्वल पीसेस वो इसमें से बनाना चाहती है। तो व्हाट शुड पॉसिबली बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस पीस। अब वो कह रहे हैं आपको क्या बताना है कि ये जो स्कार्फ बनेगा इसके, जैसे सपोज करो इसका एक पीस इतना बन गया स्क्वायर शेप का। ठीक है, और इस तरीके इसके पास टोटल इतना कपड़ा है जिसका मेजरमेंट जो दिया 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जिसका एरिया पूरा इसने इतना एरिया कवर किया हुआ है। कितना एरिया कवर किया हुआ है इस कपड़े ने? 9 मीटर स्क्वायर का। अब ये चाहती है कि इसमें से 16 पीसेस इक्वल वो कट करके इक्वल साइज के 16 स्कार्फ्स बना दे। तो एरिया तो टोटल उतना ही है ना 9 मीटर स्क्वायर, उसी में से उसको 16 इक्वल साइज के स्कार्फ्स बनाने हैं। अब वो कह रही है जो एक स्कार्फ बनेगा इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। बेटा इसमें एक साइड की लेंथ इसलिए बोला है क्योंकि हमें पता है ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। अगर हमें एक साइड पता लग जाएगी तो ऑब्वियसली सब साइड की लेंथ उतनी होगी। ठीक है, तो यही चीज बोला है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे, हमें जो चीजें दी है पहले सबसे हम वो लिख लेंगे। हमें क्या दिया है? एरिया ऑफ स्क्वायर पीस। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पीस दिया हुआ है, कितना है बेटा? 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें इसी पेन से लिख देती है, थोड़ा लाइट आता है। 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद यही दिया हुआ है ना, स्क्वायर पीस है और इसका एरिया जो है 9 मीटर स्क्वायर है। अब उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ स्कार्फ्स कितने बनाना चाहती है वो? नंबर ऑफ स्कार्फ्स टोटल कितना बनाना चाहती है? 16। ठीक है जी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, टोटल एरिया इतना है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्कार्फ बनाना चाहती है 16। तो अगर मुझे एरिया ऑफ वन स्मॉल स्कार्फ का निकालना हो, कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली जो टोटल एरिया है उसमें से जो नंबर ऑफ स्कार्फ है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगी। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया है? मुझे यहाँ पर ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पीस जो स्क्वायर पीस ये टोटल कपड़ा है इसका एरिया जो 9 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्कार्फ इसमें से कितने बनाने हैं? 16 बनाने हैं जो कि इक्वल साइज के होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे एक ये जो पीस एक बनेगा, स्कार्फ बनेगा, इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली जो पूरा कपड़ा है उसका जो एरिया है उसमें से नंबर ऑफ स्कार्फ जितने बनाने हैं उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जो भी आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में चीज दी है, क्या दिया है? एरिया। और किसके एरिया की बात कर रहे हैं हम? स्क्वायर शेप का कपड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पर आप लगा दोगे। वो क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल्स टू कितना होगा? 9/16। अब साइड मल्टीप्लाई साइड है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16। अब आप देखो
अब आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर साइड का स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर तो मैं सोल्व नहीं कर सकती, तो जो ये स्क्वायर है ये अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा इसका। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को अलग लिख देते थे और डिनोमिनेटर को अलग लिख देते थे। स्क्वायर रूट पूरे का है ना 9/16 का, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि 9 का स्क्वायर रूट भी है और 16 का स्क्वायर रूट भी है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो यहाँ पे किस किस का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया। तो ये क्या आया, इसका मतलब है ये क्या आ गया ऊपर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर और अपॉन में 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। तो जब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकलेगा 3 और नीचे का निकलेगा 4। ठीक है जी, ये मैंने क्या निकाली है, ये मैंने निकाली है साइड, और यही हमसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, साइड निकाली यही पूछी गई थी। तो यहाँ पर लिख दो आप साइड, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू, क्योंकि मीटर स्क्वायर में था एरिया, यूनिट उसकी मीटर में थी, तो ये साइड है, साइड तो मीटर स्क्वायर में नहीं होती, एरिया होता है, तो इसको मीटर लिख दिया। ठीक है, आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम 7th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 800 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर शेप का प्लॉट है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है जी। तो जो हमें गिवन होता है हमें सबसे पहले वो लिखना होता है। मुझे यहाँ पर गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब उसके बाद क्या बोला, फाइंड द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। आपको क्या करना है, एस्टिमेटेड लेंथ निकालनी है। एस्टिमेटेड लेंथ निकालनी मैं आपको पहले क्वेश्चन में सिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा से इसमें बताती हूँ। एस्टिमेटेड लेंथ बोली है, आपको इधर क्या दिया हुआ है, एरिया दिया, तो इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद ये साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करके क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर आ जाएगा 800। अब ये स्क्वायर जो है इसको मैं क्या करूंगी, 800 के ऊपर ले जाऊंगी, इसका क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि जो 800 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है, जो कि स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अब मैंने आपको एक टेबल भी बनवाया था, अगर आपको याद होगा, उस टेबल से मैं आपको समझाती हूँ जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए 800 यहाँ पर कहाँ लाई करता है, 800 जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, 800 बेटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 784 एंड 841, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और ये दोनों किसके स्क्वायर रूट हैं, 28 एंड 29 के। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है बेसिकली, अब ये 28 और 29, 28 की वैल्यू कितनी है, यानी कि मेरा जो 800 है वो किससे ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है 784 से, और किससे लेस देन है, वो किससे लेस देन है बेटा 841 से। ठीक है, मुझे ये पता लग गया ना कि 800 जो है वो 784 से ग्रेटर देन है, बट 841 से लेस देन है। ठीक है जी, अब 784 मैंने आपको भी बताया किसका स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैंने 28 का स्क्वायर लिख दिया, इज लेस देन 800 इज लेस देन, और ये किसका स्क्वायर है 29 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद अब यहाँ पर, अब लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, 800 का तो मुझे अंडर रूट दिया हुआ है ना, अंडर रूट दिया हुआ है, क्योंकि मैंने साइड की जब वैल्यू फाइंड आउट की थी वो क्या निकला था, स्क्वायर रूट ऑफ 800, तो इस वजह से मुझे इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लगाया है तो मुझे इन दोनों के ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया तो इससे क्या वैल्यू निकलेगी, ये तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा 800, क्योंकि स्क्वायर रूट में है। जब ये 29 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या नंबर निकल गया 28, और यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या निकल गया 28 निकल गया। यही करते आ रहे हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या बताना है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 800 बाय विच मेथड, बाय एस्टिमेटेड मेथड। जो भी ये वाला मेथड है इसके द्वारा हमें बताना है जो
एस्टिमेशन वाला मेथड होता है ना, एस्टिमेट द वैल्यू। हमें जब फाइंड आउट करनी होती है कोई किसी भी नंबर की एस्टिमेट वैल्यू की, इसकी वैल्यू किसके नियर अबाउट आएगी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी होती है, एस्टिमेशन लगाना पड़ता है, नहीं अंदाजा, अंदाजे से वैल्यू जब बतानी होती है तो हमें ये बतानी है। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था। आप एक बात बताओ, यहाँ पर कौन से दो नंबर आ रहे हैं आपके पास, 28 29, पहले क्वेश्चन में आपने यही किया था इफ यू रिमेम्बर। आप ये देखो, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है जी, अगर यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 29 है, मैंने आपको कैसे सिखाया था, जब आप नंबर जो भी दो नंबर आप यहाँ पर लेते हो, जो भी नंबर यहाँ पर लेते हो, उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दी, इसके सेंटर में क्या होगा, इसके सेंटर में होगा 28.5। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे 28.6, 28.7, और इसके इधर जाएंगे तो क्या होंगे 28.4, 28.3, इस तरीके से होता है ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो सेंटर में वैल्यू आती है 0.5 करके, जो भी नंबर दिया उसका 0.5 करके वैल्यू आती है, हम क्या करते हैं उसका स्क्वायर निकालते हैं। यानी कि क्या करूंगी मैं, सबसे पहले 28.5 इसका स्क्वायर निकालूंगी। अब इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, देखो अगर मैं ये पूरा मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊंगी तो बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसका मल्टीप्लाई पहले ही करके रख लिया बेटा। 28.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 812.25। ये आपको खुद से कर कर देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये आपको खुद से कर कर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अगर मैं इसमें करने लग गई तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 20 आपको क्या करना है, 285 को डेसिमल लगाना मैं आपको भी बता दूंगी किस तरीके से लगता है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो 812 आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 800 के नियर अबाउट नंबर चाहिए ना, तो ये तो 800 से बड़ा आ रहा है। अब मैं किस हिसाब से, अब मैं 28.6 को मल्टीप्लाई करके देखूं, 28.4 को करके देखूं, इसी से मुझे पता लग गया, क्योंकि ये नंबर 800 से बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं 28.4 को मल्टीप्लाई करके देखूंगी, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि अगर मैं 28.6 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी बेटा, वो तो इससे भी बड़ा आएगा ना। अब मुझे तो 800 के करीब उसके नियरेस्ट निकालना है ना, एक वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू से लेस देन निकालनी है 800 से, और एक वैल्यू ग्रेटर देन निकालनी है, तो ग्रेटर देन वैल्यू तो निकल गई है, मुझे क्या करनी है, नियरेस्ट निकालनी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 28.4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब मैं 28.4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी, वो क्या आ रहा है 806.56। अब आप यहाँ पर एज यू कैन सी नाउ, आप देख सकते हो कि ये भी 800 के करीब आ गया, यानी कि इसको तो मुझे यूज करना ही नहीं है। क्यों यूज नहीं करना बेटा, मुझे एक्चुअली वो वैल्यू लेनी होती है जो एक तो 800 से लेस देन हो और 800 से ग्रेटर हो। अब आप बताओ, अगर मैं 812 लूंगी, ये ग्रेटर है, लेकिन इससे भी ग्रेटर वैल्यू तो ये है ना, इसके ज्यादा नियरेस्ट कौन सी होगी इन दोनों में से, 806 होगी ना ऑब्वियसली। तो अब मुझे क्या करना है, 28.4 का स्क्वायर निकाला है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए 28.3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब मैं 28.3 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगी बेटा, 28.3 का स्क्वायर क्या होगा, 800.89। अब इसमें देखो 800 इंक्लूड हो गया ना, आप देख सकते हो इसमें 800 मेरा इंक्लूड हो गया है, ठीक है बेटा, 800 आ गया ना यहाँ पर। तो अब इसका मतलब क्या निकलता है कि मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो 800 वैल्यू किसके बीच में होगी, 0.2 का भी मैं स्क्वायर निकालूंगी, वहां जगह नहीं बची, ऊपर ही निकाल देती हूँ, 28.2 का भी स्क्वायर निकालूंगी मैं। 28.2 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगी तो बेटा इसका स्क्वायर निकलेगा 795.24, ठीक है, कितना निकल गया 795.24। अब आप बताओ मेरे 800 किसके बीच में लाई करेगा, मैंने बोला था एक नंबर मुझे 800 से छोटा चाहिए और 800 बड़ा चाहिए, एक नंबर 800 से बड़ा चाहिए, तो ये 28.2 का स्क्वायर निकाला तो 795 पॉइंट डेसिमल 24 निकला, जो कि 800 से छोटा नंबर है, ठीक है। और 28.3 का जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो 800.89 निकला, जो कि क्या है, जो कि मेरे 800 से बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि 800 इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 28.2 का स्क्वायर आया हमारा 795.24, ठीक है जी, और 28.3 का स्क्वायर हमारा आया है 800.89। अब मेरा 800 सॉरी 800 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो लेनी होती है। इसका जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी ना, एस्टिमेट
एस्टिमेट करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी। वो कैसे पता लगेगी, उसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था। मैंने आपको बोला था जैसे ये 28.3 का स्क्वायर क्या है, 800 डेसिमल 89 आया ना, तो इसमें से मैं 800 को माइनस कर दूं। 800 को माइनस करूंगी, इसके पीछे कुछ नहीं है, डेसिमल के पीछे कुछ नहीं है, तो जीरो लग जाएंगे। तो माइनस करो, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 गया 8, यहाँ दोनों जीरो उतरेंगे, यानी 0.89 आया। ठीक है जी। अब उसके बाद मुझे, क्योंकि ये नंबर बड़ा था और 800 छोटा था, तो मैंने इसलिए नंबर में से इसको माइनस किया, लेकिन ऊपर वाला नंबर छोटा और 800 बड़ा है, तो एक बार मैं क्या करूंगी, 800 में से 795 डेसिमल 24 को माइनस करूंगी। उसके पीछे डेसिमल नहीं है, जब कहीं पर डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल लगाकर 0 लगा देते हैं पीछे। ठीक है, अब आप माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार दो, 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 7 में से 7 गया, तो जो मतलब 4.76 आया। ठीक है, अब आपको ये देखना है, इनमें आप मुझे बताओ, ये निकला, इसको 0 को हटा दो, इस 0 को हटा दो, आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे निकला है 0.89 और यहाँ पर निकला 4.76। तो अब मुझे बताओ विच नंबर इज स्मॉलर among these two numbers, which number is smaller? Obviously this number is smaller ना, ये छोटा नंबर है। कौन सा नंबर छोटा है मेरा, 0.89। ठीक है, इज लेस देन 4.76। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 0.89 कैसे आया है। बेटा किसको माइनस करके आया है, 800.89, 800.89 वाली वैल्यू को माइनस करके आया है। 800.89 वाली यहाँ पर देख लो, 800.89 वाली वैल्यू कौन सी है, 28.3 की। तो यानी कि इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है क्या कितनी निकलेगी, 28.3 अप्रोक्सीमेटली आंसर। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस बेटा पहले भी कर चुके हो, तो आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा किस तरीके से निकालते हैं। बस मेन आपको ये देखना है ये इक्वेशन किस तरीके से निकलेगी, वाली एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आज मैंने आपको वर्कशीट नंबर 5 पूरी कंप्लीट करा दी है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स डीएवी क्लास 8 मैथ्स। ठीक है, तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू सो मच।